हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम सिलेबस के अंतर्गत मध्ययुगीन कला के विषय में जानेंगे, जिसमें 4 कलाएं आती हैं, 4 समय पीरियड की कलाएं आती हैं। एक तो आरंभिक ईसाई कला, बेंजेंटाइन कला, रोमनस्क कला एवं गॉथिक कला। मेनली एटी के सिलेबस में तो सिर्फ इसमें से इनकी डेट और इस समय पे क्या हुआ था या फिर इनकी सदी पूछी जाएगी, लेकिन नेट वगैरह के एग्ज़ाम में इसका क्रम पूछा जाएगा, तो ये नेट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड अदर पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए भी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पुनरुत्थान कला के विषय में बताया था, जिसमें आरंभिक एवं पुनरुत्थान कला के जो मेन इम्पोर्टेंस आर्टिस्ट एंड पेंटिंग है उसके बारे में बताया था। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन आप उसको 10-10 मिनट करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको बस बहुत डीपली उसको बनाया गया। अगर आप उसमें आर्टिस्ट देखेंगे और अगर आप वैसे बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आइए समझते हैं कि ईसाई कला कहाँ से शुरू हुई थी और क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये शुरू हुई थी यूनानी और रोम सभ्यता के लुप्त होने के बाद। और जो ईसाई धर्म था, इसमें आध्यात्मिक एवं पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व दिया जाता था। और जो आरंभिक ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, इन्होंने क्या किया, मूर्तियों का विरोध किया। इनकी कला में थोड़ी सी विकृति आ गई थी, क्योंकि इनको शरीर रचना और तकनीकी परिप्रेक्ष्य का उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था और ये भौतिकतावाद को भी उपेक्षित करते थे। इसलिए इनके चित्र जो थे थोड़े से छोटे बनने लगे। जैसे वृक्ष बनाते थे तो छोटे छोटे, भवन बनाते थे छोटे। तो ऐसा ही इस ईसाई काल में हुआ। और ईसाई कला का जो विस्तार था वो लगभग 15वीं सदी में हुआ। और जो आरंभिक ईसाई कला के जो सबसे अधिक चित्र वो इटली में बने थे। अब इस समय पे क्या हुआ, पूर्वी क्षेत्रों में 3 धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने पश्चिमी क्षेत्रों के जो आध्यात्मिक जीवन था उसको अधिक प्रभावित किया। तो इसमें 3 धर्म थे, यहूदी, ईसाई, इस्लाम। अगर इसको आप एज अ स्टोरी लेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो आरंभिक ईसाई कला के चित्र इटली में बने थे, ये तो हो गया। अब 313 में ईसाई धर्म रोमन का जो था, रोमन साम्राज्य का एक राष्ट्रीय धर्म बन गया। और इसका असर क्या है, भवन निर्माण की शैली में दिखाई देने लग गया। और जो इस समय पे जो चर्च बने थे वो बने तो ईंटों के थे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा रंगीन और अलंकृत रहते थे। दीवारों पर जो थी बहुत बहुमूल्य पत्थरों की मणिकुट्टम से रचना की जाती थी। मणिकुट्टम एक मेथड था जो लगभग ईसाई काल में बेंजेंटाइन, रोमनस्क, गोथिक में बहुत ज़्यादा चली है। बस थोड़ा थोड़ा सा उनमें चेंजेस आया, लेकिन मेथड यही उनका था, क्योंकि इसमें जो पत्थर होते हैं या रंगीन कांच की खिड़कियाँ होती हैं, इनको चिपकाया जाता है और ऐसे ही आकृति बनाई जाती है। ईसाई काल के ज़्यादा कुछ चित्र तो मिले नहीं हैं, लेकिन जो भी मिले हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसका एक उदाहरण मिलता है कैलिटस की समाधि पे बने 5 संतों के चित्र से। और जो क्या है, इनमें प्रबल रेखाओं का यूज़ किया गया और ये 5वीं सदी में बने हुए भित्ति चित्र हैं। और दूसरा एक चित्र है, वह कुमारी तथा शिशु का चित्र। इसमें क्या है, ये बना हुआ है प्रायशिला के मेहराब में बना हुआ है। और क्या है, ईसाई धर्म के अनुसार जो अमीर लोगों के जो शव थे, उनके जो ताबूत थे, उस पे क्या करते थे लोग, कलात्मक एवं अलंकृत चित्र बनाते थे, जिसमें क्या होता था, बाइबल के दृश्य को अंकित किया जाता था। अब जो ईसाई धर्म आया था, ये आया था यहूदी धर्म की प्रेरणा से। और जो यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे हजरत इब्राहिम। और हजरत इब्राहिम के बाद यहाँ पर आता है दूसरा बड़ा नाम पैगंबर का, पैगंबर मूसा का। और ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, सभी जानते हैं कि बाइबल है। बाइबल का क्या था, 2 पार्ट थे, एक तो था ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा था न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, इसके बारे में आगे जानते हैं। अब जो ओल्ड टेस्टामेंट था, इसमें यहूदियों का इतिहास तथा विस्तार दिया जाता था। और जो न्यू टेस्टामेंट था, क्योंकि इससे ही रिलेटेड चित्र बनते थे, इसलिए इसको जानना भी इम्पोर्टेंट है। और जो न्यू टेस्टामेंट था, इसमें ईसा के जो उपदेश एवं उनके जीवन के चित्र बनते थे। और बाइबल में कुल मिलाकर 72 ग्रंथों का संकलन है, 72 ग्रंथों का संकलन है, जिसमें से क्या है,
45 जो है ओल्ड टेस्टामेंट के और 27 जो है न्यू टेस्टामेंट के संकलित है। और इस समय पे इम्पोर्टेंट एक थर्सो की समाधि जो गुफा था वहाँ पे कुछ चित्र मिले हैं जिसमें रेखाओं के माध्यम से वो बने हुए गणनशीलता को इसमें प्रस्तुत किया गया है। और ये चर्मोकृष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। और फ्रेस्को बूनो पद्धति से ये बना हुआ है। फ्रेस्को बूनो पद्धति यानी कि ऊष्म और सूक्ष्म मीडियम जो होता है। और आरंभिक ईसाई काल में ईसा के ज्यादा चित्र बने तो इसमें ईसा को गडरिये के रूप में और कभी कभी कंधे पे भेड़ रखते हुए और भेड़ों से घिरे हुए बंसी बजाते हुए चित्रित किया गया है। और इस समय पे जो है प्रतीकात्मक चिन्ह भी अधिक बने हैं। जैसे मछली का प्रतीक जो चिन्ह था उसको ईसा के आरंभिक प्रतीक चिन्हों में से एक माना गया। और रोटी से भरी टोकरी, इसका मतलब ये कि ईसा के शरीर का प्रतीक माना जाता था इसको। और अंगूर के बेल को माना जाता था अंगूर की मदिरा एवं ईसा के रक्त का प्रतीक माना जाता था। और ईसाई काल के जो सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र है वो दोमितिल्ला जो कि रोम में है वहां से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ की समाधि गुफा में एक वर्तुल ताम्रपत्र पर व्यक्ति चित्र बने हुए हैं जो दो संत, एक संत पीटर एवं संत पॉल, ये द्वितीय सदी का चित्र है। और सांता मारिया मार्गिरियोन के चर्च में मणिकुट्टम विधि से चित्र बने हुए हैं। और सांता मारिया मार्गियो जो चर्च है वो रोम का प्रथम चर्च है जो कि वर्जिन मैरी को समर्पित है। और आरंभिक ईसाई कला जो थी इसमें समाधि गुफाओं की भित्ति चित्र मिलते हैं। कैटेकॉम्ब का संबंध ईसाई कला से है। और जो मयूर है यानी कि मोर, ये ईसा मसीह के अमृतत्व यानी कि उनको अमृतत्व का प्रतीक माना जाता है, अमर माना जाता है। और ईसाई कला की जो उन्नति थी, सर्वाधिक उन्नति, वो जस्टिनियम के समय पे हुई थी। और जो ईसा मसीह का चित्र है इसको बनाने के लिए दो स्रोतों का प्रयोग किया गया। एक तो है हेलेनिक, जिसके प्रभाव से ईसा को अपोलो के समान सुंदर आकृति वाला युवक बनाया है। नेट में कभी आप सर्च करेंगे तो दो प्रकार के ईसा मसीह दिखेंगे, एक तो दाढ़ी वाले या बिना दाढ़ी वाले। तो जो बिना दाढ़ी वाले हैं उसको बनाने के लिए इन्होंने हेलेनिक्स का जो मतलब एज अ उसको स्रोत के रूप में यूज किया। और जो दूसरा है वो है असीरिया के सेमेटिक प्रभाव से उसको दाढ़ी वाला युक्त बनाया गया है। और जो आरंभिक ईसाई कला थी वो राजनीतिक नहीं थी तो उसमें उतनी उन्नति नहीं हुई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसमें उतने ज़्यादा अच्छे चित्र नहीं बने, बहुमूल्य आकृतियाँ या फिर वास्तुशिल्प उतना नहीं हुआ। फिर जब इसको राजाश्रय मिल गया यानी कि किसी का आश्रय मिल गया, किसी भी कला को अगर राजाश्रय मिल जाएगा तो उसमें डेवलपमेंट होता है। तो उसके बाद फिर इसको राजाश्रय मिला और उसके बाद ये कला बहुत ज़्यादा समृद्ध हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में बेंजेंटाइन कला के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि अब इसके आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा आर्टिस्ट नहीं है, बस कुछ दो चार चित्र हैं, लेकिन इसके आगे की कलाओं को समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें इसका काल पूछा जाएगा तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।